हर हर महादेव श्री नमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को मेघनाथ और हनुमान जी के युद्ध की कथा लेकर के आया हूं, जो कि आपको भाव विभोर कर देने वाली कथा है। तो चलिए मित्रों, ये कथा तब की है जब हनुमान जी माता जानकी का, माता सीता का पता लगाने लंका गए हुए थे। वहां पर उन्होंने अशोक वाटिका में मेघनाथ से युद्ध किया था। उस युद्ध का प्रसंग आप सभी शिव भक्तों के सामने लेकर के आए। चलिए मित्रों, प्रेम से और मन से अवश्य इस कथा को श्रवण करिए, क्योंकि जो भी इस कथा को श्रवण करते हैं तो हनुमान जी के अनन्य भक्तों में से एक होते हैं, क्योंकि हनुमान जी की ये परम प्रिय कथा है। ये सुंदर कांड हनुमान जी का ही पूरा वृत्तांत है, सबसे प्रिय है हनुमान जी को। तो चलिए मित्र माताओं बहनों, प्रेम से और मन लगाकर इस कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा। तो चलिए, पहले तो हनुमान जी ने भरपेट भोजन किया, पेट भर के भोजन किया। जब माता जानकी से उन्होंने पूछा कि माता जानकी ने कहा कि बेटा पुत्र, अब तुम भूख लगी होगी तुम्हें। तुमने कहा हाँ मुझे भूख लगी है मैया। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहा नहीं मैया, इस वाटिका में तो बहुत कुछ है, मैं यहाँ से फल खा लूं। तो मैया ने कहा ठीक है, रखवालों से थोड़ा बच के खा लेना। तो पहले हनुमान जी ने भर पेट भोजन खाया, भर पेट भोजन किया। तो रखवाले सामने आने लगे। तो रखवाले जब सामने आने लगे तो हनुमान जी फल तोड़ के रखवालों को, देखा देखा तोड़ लिया, देखा तोड़ लिया हमने। लगे हनुमान जी फलों को तोड़ने। एक रखवाला जाकर सरदार से बोला, सरदार एक बानर आया है, फल तोड़ रहा है। सरदार बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, कितना तोड़ेगा, तोड़ने दो। हनुमान जी बोले फल तोड़ने का कुछ हुआ नहीं इन लोगों पर। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किए, तोड़ तोड़ के चलाना शुरू किए। रखवाले बोले सरदार अब वृक्ष उजाड़ रहा है। रखवाले दौड़े भाग के, हनुमान जी आराम से पालथी मार के बैठ गए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं रक्षक रक्षक मर्द मर्द महे डारे। रखवारे आए, 15 को दाहिने हाथ से पकड़े हनुमान जी, 15 को बाएं, और नीचे माटी में रगड़ के सीताराम 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 है सीताराम, ये माटी में लगे रगड़ने हो। 3 ही बार तो रगड़ते थे, 3 बार पकड़ के सीताराम सीताराम सीताराम, इतने में समाप्त। अब दूसरा दल आवा, सीताराम सीताराम सीताराम, वो भी समाप्त। रखवाले आते गए, हनुमान जी सीताराम करते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे, आधे को इधर पकड़े आधे को उधर पकड़े, एक ही बार में रगड़े थे सीताराम। रखवाले बोले हम लास्ट हैं, हम अंतिम हैं। हनुमान जी बोले मतलब सब मर गए, सब मर गए, आधा तो हम भी मर गए हैं, हम लास्ट बचे हैं। हमको रगड़ दीजिएगा तो आपके प्रताप के बारे में रावण को कौन बताएगा। रावण को हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे। रखवाले बोले फीलिंग के साथ बताएंगे, हम अनुभव के साथ पूरा बताएंगे। आधा तो रगड़िए दिए हैं आप, कितना बभा था, परपरा था, सब परपरा गया। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। लंगड़ते लंगड़ते रखवाले पहुंचे रावण के पास, बोले सरकार नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला तो क्या हुआ, तो देही अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पर खर्चा किए थे ना बराबर कर दिया, उजाड़ दिया। कैसे उजाड़ा, खाए खाए सी फल और बिटप उपारे, फल खाया फिर वृक्षों को तोड़ दिए। रावण बोले तुम क्या कर रहे थे, बोले लास्ट बोल के आए हैं, हमसे पहले जितना लोग गए रक्षक मर्द मर्द मही डारे, माटी में रगड़ रगड़ के मारा। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, तुम लोग जाओ। सुनी रावण पठई भट्ट नाना। झांगा जानते हैं, झांगा जानते हैं आप सभी, नहीं जानते हैं। झांगी झांगा और बाहर वाला बड़का डंडा वाला
हनुमान जी मोटे को झांगी लेकर बैठे थे, डंडा लेकर, गदा गदा लिए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, सुन रावण पटहि भट नाना, हनुमान जी भट्टों को बुलाए, जाकर मार कर आओगे? भट्ट बोले छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे उसको। रावण रावण गया और जैसे रावण के दरबार से बाहर निकले, उसमें 10-12 डरपोक थे। रावण के आगे तो खूब चिल्लाए, मार देंगे, पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब हरवा निकल के सब डरने वाले पीछे हो गए। आपस में मीटिंग की कि यही लोग के आगे बढ़े लेकर के बैठे थे। जैसे राक्षस आए, हनुमान जी पीटना शुरू किए, ले झांगा, ले डंडा, ले मार गदा, मार मार के सबको मार डाला। इधर उधर से छट के 1-2 डरपोक रावण के पास पहुंचे। रावण बोला, क्या हुआ? हुआ नहीं, सब मर गए। एक ही बार में ऐसा लपेट लपेट के मारा, सब मर गए। रगड़ के मारा, नहीं झांगा से मारा, इस बार डंडे से मारा, गदे से मारा। रावण बोला, मूर्ख हो तुम लोग को पता है आगे से जाने से मार देता, पीछे से जाना चाहिए। बोले, सरकार 15 लोग पीछे से भी गए थे, तो क्या हुआ? आगे वालों को तो डेड बॉडी भी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी नहीं मिला। क्यों? पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं, सब ऊपरे, सब सैटेलाइट बन के घूम रहे। 1 घंटा हम ऊपरे ताक रहे थे कि कोई तो नीचे टपके तो उसको लेके चला जाए, कोई नहीं गिरा। अच्छा, रावण का बेटा अक्षय कुमार को बुलाया, बोला, अक्षय कुमार तुम जाओ। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर चला संग लय सुभट अपारा, सुभटों को लेके चला। हनुमान जी ने एक राक्षस को हाथ में पकड़ के बैठे थे, पहचान खातिर की। जैसे रथ दिखाई पड़ा अक्षय कुमार का, हनुमान जी मारे 2 थपड़ा, जल्दी बताओ कि अब कौन आ रहा है? बोला, अक्षय कुमार है। और आपको एक बात बताऊं, रावण का यह बेटा अक्षय कुमार और अंगद में शत्रुता थी। ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अंगद जो बोले थे ना कि मैं चला जाऊंगा, तो चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा, उसकी गारंटी नहीं। क्यों? जानते थे कि क्योंकि जहां भेटा जाएंगे अक्षय कुमार, तो हमको मार देगा। जब हनुमान जी लंका चलने को तैयार भये, तो अक्षय कुमार को ही उनका एक मेन टारगेट थे। क्योंकि अगर अक्षय कुमार को नहीं मारेंगे तो अंगद लंका नहीं जा पाएंगे। अंगद ने कहा था कि अंगद ने कहा था कि हनुमान जी और किसी को मारिए, चाहे न मत मारिएगा, पर अक्षय कुमार को बिल्कुल मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा। अक्षय कुमार को आते देखा हनुमान जी ने, तो आवत देख विपट गहि तरजा, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर ले जाकर चला दिया। जय श्री राम। चटनी बन के पिस गया, समाप्त हो गया। उसके साथ सुभट थे। अब यहाँ दर्शन करिए हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं क्या किया हनुमान जी? सुभटों को कछु मारेशी, कछु मर्देशी, कछु मिलेशी धरि धूर। कुछ सुभटों को हनुमान जी हाथ पे उठा हाथ में उठा करके पटक दिया, सब पटक के पीस डाला उनको। जैसे आप जानते हो, जैसे जुए को कैसे मारा जाता है, नाह में रख के चटका दिया जाता है, उसी तरह हनुमान जी राक्षसों को लेकर, भट्टों को लेकर हाथ में दबा रहे हैं, हाथ में मार रहे हैं, ताली के बीच में दाब रहे हैं। कुछ को मारा और कुछ को पकड़ के कुछ मर्द से रगड़ रहा, कुछ को रगड़ दिया, कुछ को मिट्टी में साना। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, बाहर से चिल्लाने लगे, मर गया मर गया। रावण बोला, बहुत सुंदर, बानर मर गया। बानर नहीं, आपका लड़का मर गया, अक्षय कुमार मर गया। अच्छा, रगड़ के मारा क्या? नहीं सरकार, झांगा से मारा नहीं सरकार, हर बार स्टाइल बदल के मारता है।
अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दबकर मर गया। एक बात बोले सरकार, रखवालों ने आपको गलत सूचना दे दी कि कपी आया। कपी नहीं आया है नाथ, मरकट आया है। रावण बोला मरकट? मरकट क्या होता है? बहुत मारता है सरकार, बहुत मारता है, मारता भी है काटता भी है। मरकट एक साथ दो दो काम करता है। उधर खड़ा रहिए, उधर से हाथ से पट से मारता है, जैसे आप यहाँ ये आपको काट लेता है। मरकट। रावण बोला मरकट, मेघनाथ को बुलाया जाए। मेघनाथ को बुलाया, मेघनाथ को बुला करके बोला तुम जाओ, लेकिन मारना मत, मारिस सुजन सुत बांधिस सुताही, मारना मत, बांध करके लाओ। रावण जानता है कि अगर मारने जाएगा तो खुद मर जाएगा, इसलिए कहा मारना मत, बांध करके लाओ। मेघनाथ उस भट्ट को बुलाया, इधर आओ, हमारे भाई को कैसे मारा? बोला पूरा पेड़ चला के मार गया, उसी में मर गया। लेकिन आप निश्चिंत मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है, हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा स्टाइल सोचा हो। मेघनाथ चला, महाभटों को लेकर हनुमान जी आते देखे, अति विशाल तरु एक उपारा। हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ के रथ पर पूरा वृक्ष दे मारे। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया वहां से, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। हनुमान जी देखे आकाश में चला गया, बोला बेटा अभी नीचे नीचे बुलाता हूँ, रुको तुम। उसके साथ महाभट्ट थे। कौन था? महाभट्ट। हनुमान जी जानते हैं क्या किया उन लोगों के साथ? बानर देखे, आप देखे ना आप लोग, बानर के शरीर में कितने बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। हनुमान जी के शरीर में जितने बाल थे, सभी बालों को सुई के समान नुकीला बना लिया। सारे बाल सुआ बन गए, सुई जैसे नुकीले। और उसके बाद जो महाभट्ट थे, हनुमान जी 40 को इधर पकड़े और 40 को उधर पकड़े, पकड़ के ऊपर लाए। महाभट्ट बाप बाप चिल्ला रहे हैं, माटी में रगड़िएगा ना। हनुमान जी बोले न, बिल्कुल नहीं। क्या करिएगा? हनुमान जी बोले कोरोना आया था, वैक्सीन लगाए हो तुम लोग? लगाए हो? कोई भी डोज लगाया तुम लोगों को? आज पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज सब जो लगा देंगे आज। गोस्वामी जी कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं, रहे रहे महाभट्ट के संगा, गहे गहे कपि मरदहि निज अंगा, गहे गहे कपि मरदहि निज अंगा। हनुमान जी पकड़ के लगे दहिया पे रगड़ने, शरीर में रगड़ने लगे। रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहीं छूटा तो नहीं है, कहीं छूट तो नहीं गया। जहां रगड़ते थे चमड़ा छिलने लगा, चमड़ा हटने लगा, करिया करिया राक्षस गोरे गोरे होने लगे। हनुमान जी ऐसा रगड़ते घुमा घुमा के, काले काले राक्षस गोरे होने लगे। दूसरा पकड़ के रगड़ना शुरू किए। राक्षस मेघनाथ से बोलने लगे कि बचाओ महाराज बचाओ। मेघनाथ से बोलने लगे कि महाराज बचाओ, ये हमें रगड़ रगड़ के क्या फंसा के भाग गए ऊपर, हम लोगों को साथ में लाए थे, आप भाग गए अपने ऊपर, ये बानर रगड़ के मार देगा, जल्दी नीचे आओ। मेघनाथ देखा, अरे हमारे सिपाहियों को करिया करिया सिपाही गोरे गोरे हो गए। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े। अब मेघनाथ के खोपड़ी पर एक मुक्का मारे, सिर पर मुष्टिका बांधे, एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुट्ठी बबर के दी। क्या हुआ? बेहोश, बेहोश हो गया, एक के मुक्का में बेहोश हो गया। बेहोश होकर के गिरा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मुठिका मार चढ़ा तर जाई। जैसे मेघनाथ बेहोश हुआ, हनुमान जी वहीं एक पर पेड़ था, वही उस पर चढ़ के देखने लगे, बैठ के देखने लगे। देख रहे हैं, काहे देख रहे हैं? वो अगर उठेगा तो दूसरा फिर मारेंगे, इसलिए देख रहे हैं।
मेघनाथ की मूर्छा खुली, धीरे से आंख खोला, ऊपर देखा, अरे बाप रे, ऊपर ही बैठा है, ऊपर ही बैठा है। अब बाबूजी कह रहे हैं कि अगर जगेगा तो एक मुक्का फिर बाबर दिया जाएगा, दूसरा का अगर दूसरा मार देगा तो मर ही जाएंगे, तो लड़ नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। निकाला ब्रह्मास्त्र। आपको पता हो हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव पड़ने वाला, कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं हनुमान जी पर अस्त्र शस्त्र का। ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र फेल हो जाएगा तो महिमा गिर जाएगी, उसकी महिमा बचाने के लिए नाटक किया, जैसे चलाया लगा नहीं, जैसे चलाया तो गोस्वामी जी कहते हैं कहीं देखा कपि मूर्छित भयो, मतलब जैसे ब्रह्मास्त्र आया हनुमान जी देखे, अब बेहोश होने का नाटक करके गिर गए। कहाँ गिरे? खाली जगह पे नहीं, जहाँ राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए। 50 राक्षस को दबा करके मार डाले, आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, बोला अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो इसको। जैसे मेघनाथ बोला, कोई राक्षस जा नहीं रहा हनुमान जी के पास। मेघनाथ बोला, सुनाई नहीं पड़ता है। एक राक्षस बोला, युवराज आपने कहा उठा के ले जाओ, मान लीजिए हम उठाने जाएं और उसी समय इसको होश आ गया तो जो नजदीक मिलेगा उसी को पकड़ के रगड़ने लगेगा। तुमको तो रगड़ा नहीं, तुमको क्या मालूम कि कितना परपरा रहा है हमारी देह। एक ने कहा, युवराज जब तक आप इसको बांधिएगा नहीं, इसको कोई छुएगा नहीं। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधे से ले गए हूं। राक्षस उठा के लेके जाने लगे। आप कहिए हनुमान जी बेहोश हैं? हनुमान जी बेहोश है क्या? सब नाटक चल रहा है ना, राक्षस उठा कर लेकर के जाने लगे, ये सब नाटक चल रहा है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी धीरे से अपन आंख खोले, धीरे से आंख खोला उन्होंने, इधर उधर देखा, अरे हम आंख का बंद किए, तुम लोगों ने हमको उठा लिया। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो बोले, अरे ये तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले, तुम लोग मुझको उठाए हो ना? हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम मना किए थे, हम उठा नहीं रहे थे, तो मेघनाथ ने उठवाया, उसने जबरदस्ती उठाया, आप रगड़ेंगे तो नहीं ना हम लोगों को। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा वो बोलोगे? राक्षस बोले, कुछ भी बोल देंगे, आज जो बोलेंगे वो बोल देंगे। हनुमान जी बोले, जोर जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। है राम सिया राम, सारे राक्षस गाने लगे, राम सिया राम सभी राक्षस गाने लगे। आगे आगे मेघनाथ ने देखा हमारे सिपाही हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे, चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? मेघनाथ चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? तो आगे जो राक्षस था वो बोला, अरे चुप हो जाओ, चुप रहो, वो जाग गया है, चुप रहो, चुप चुप, वो जाग चुका है, जो मिल जाएगा ना उसको पकड़ के रगड़े देगा। तुमको तो रगड़ा ही नहीं, तुम क्या जानो कितना दर्द कर रहा है पूरा देह। तुम चाहते हो कि तुमको न रगड़े तो तुम होगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सब गाते गाते ले गए हनुमान जी के पास सभी लोग। रावण लगा प्रश्न करने, कौन है तू, किसका बानर, अशोक वाटिका का क्यों उजाड़ा, रावण का नाम नहीं सुना। हनुमान जी बोले, किसका बानर?
जिसके बल को पाकर शेष ने पृथ्वी को धारण किया, जिसके इशारे से माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके तुमने चराचर को जीत लिया, जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया, उन्हीं राम जी का दूत हूं मैं। तुमने बोला कि रावण का नाम नहीं सुना, सुना हो ना? तुम वही रावण हो ना जो बाली से 6 महीना लड़े थे। 6 महीना बाली रावण को कांख में दबाए रहा। रावण दबा था बाली के कांख में 6 महीना। हनुमान जी बोले 6 महीना तुम लड़े थे बाली से, कितना सुंदर लड़े थे ना। अब रावण बोला ये तो सारा पोल खोलेगा मैं।